हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस चैप्टर्स को हमने क्या किया है, जो हॉलीडेज पढ़ी हैं इससे पहले हम इस चैप्टर को रीड आउट कर चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो ना देखी हो, पहले सभी बच्चे उन वाली वीडियो को देखेंगे। ठीक है, वो वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में करके बनाई है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। उस वीडियो को पहले आप चैप्टर्स को पूरा सुनेंगे, फिर आप इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक बारी बता देती हूँ कि हमने इस चैप्टर्स में पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था इस चैप्टर में लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में, कि लिविंग क्या होती है और नॉन लिविंग क्या होती है। हमारी लिविंग क्या होती है, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या है, हमारी लिविंग है। जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो क्या है, हमारी जो सजीव वस्तु होती हैं वो क्या है, हमारी लिविंग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल, बर्ड्स। ठीक है, जो भी मतलब सांस लेते हैं, अपना कार्य खुद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हिलते हैं, मूव करते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे सजीव होते हैं। ठीक है, लिविंग होते हैं मतलब। और नॉन लिविंग कौन से होते हैं, हमारे नॉन लिविंग वो होते हैं जो सांस नहीं लेते, मूव नहीं कर पाते, अपनी एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं पाते, अपना काम स्वयं नहीं कर पाते। ये कौन से होते हैं, हमारे नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो पता चला कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं आपको एक बारी चैप्टर दिखा रही हूँ। ये हमारी सारी चीजें क्या हैं, ये सब हमारी लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। लिविंग में जैसे कि मशरूम, फ्लावर, जेब्रा, ट्री, ड्रैगन फ्लाई, फिश। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे लिविंग है। और नॉन लिविंग क्या है, हमारे टेडी, बॉल, डॉल। ये सब टेडी, बॉल, डॉल ये क्या है, हमारे नॉन लिविंग है। देखिए आपके घर में कोई टेडी पड़ा होगा या गुड्डा पड़ा होगा, क्या वो खाना खाता है, नहीं खाता। सांस लेता है, नहीं लेता। एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चला जाता है, नहीं जाता। ठीक है, तो जो भी अपने आप कार्य नहीं कर पाते, सांस नहीं ले पाते, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को पहले पढ़ लिया है। सभी बच्चे सबसे वाले पहले वाली वीडियोस देखेंगे, तभी वाली वीडियो में से आप वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। ठीक है, अब हम इसके वर्ड मीनिंग पर आते हैं। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है पूरा कंप्लीट। ठीक है, आप एक बारी इसको पहले वाली वीडियो जरूर सुनेंगे, फिर इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे सभी। ओके, जैसे कि देखिए अब ये हमारा साइंस का है। साइंस के लेसन फर्स्ट साइंस का लेसन फर्स्ट आपका नाम क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया आपको, लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। अब हम इसके करेंगे वर्ड मीनिंग। ओके, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ग्रो। ग्रो मीन्स क्या होता है, हमारा बढ़ना। ग्रो मीन्स क्या होता है, बढ़ना। ओके, रिप्रोडक्ट। रिप्रोडक्ट क्या होता है, प्रजनन करना। रिप्रोडक्ट मीन्स प्रजनन करना। नेक्स्ट है हमारा मूव। मूव मीन्स क्या होता है, हिलना। मूव मीन्स क्या होता है, हिलना। मूव कौन कर सकता है, जो लिविंग होंगे वही मूव से कर सकते हैं, फाइनल सी बात है। जो लिविंग है वही सांस लेते हैं, वही हिल पाते हैं। नॉन लिविंग तो नहीं कर पाते ना, और ना ही हिल पाते हैं अपनी सीट से। तो ठीक है, मूव मीन्स क्या होता है, हमारा हिलना। लिविंग थिंग्स मतलब क्या होते हैं, हमारी सजीव वस्तुएं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या होती है, हमारी निर्जीव वस्तुएं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, हमारी निर्जीव वस्तुएं जो सांस नहीं ले पाते, मूव नहीं कर पाते। ठीक है, ब्रीथ मीन्स क्या होता है, सांस लेना। ब्रीथ मीन्स क्या होता है, सांस लेना। ओके, नीड। नीड मीन्स क्या होता है, जरूरत। नीड का मतलब जरूरत। ठीक है, जैसे आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बोल देते हैं ना, मुझे इस चीज की नीड है, मुझे जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल। नेचुरल क्या है, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। जो चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कौन सी चीजें होती है हमारे, जैसे जो हमारे प्राकृतिक ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाउड, स्काई, ट्री, ये सब क्या है, एक हमारी नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, फील।
फील मीन्स क्या होता है? महसूस करना। फील मीन्स क्या होता है हमारा? महसूस करना। और महसूस करना किसे कहते हैं? किसी भी चीज को जैसे कि आप महसूस कर सके, जैसे कि मानिए मैंने एक गिलास में गर्म पानी रख दिया, ठीक है, आपने उसको टच करके बोला कि क्या ये बहुत गर्म है, तो इसको क्या किया आपने? महसूस किया, आपने उसको छुआ और महसूस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाई। डाई मीन्स क्या होता है? मरना या मर जाना, ठीक है। जो मर जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? डाई। ओके, ये आपकी वर्ड मीनिंग हो गई। आपको फर्स्ट पेज पे वर्ड मीनिंग करनी है। अब इसके नेक्स्ट पेज पर है, आपको नेक्स्ट पेज से करना है फिर ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर है। अब क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे एक बारी। व्हाट आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? जो क्या है हमारे व्हाट आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स? जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है वो प्राकृतिक जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कैसे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हमारे प्राकृतिक कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने बताया नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हो गए? जो कि क्या है? निर्जीव भी हैं लेकिन वो प्राकृतिक द्वारा है, नेचुरल द्वारा हमें, ठीक है, प्राकृतिक द्वारा हमें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको आंसर में बताया हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय नेचुरल आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय नेचुरल, नेचर आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या है जो हमारा नेचुरल है, नेचर के थ्रू क्या होता है, जो हमारी नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। नेचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति। और नेचुरल क्या हो गया हमारा? प्राकृतिक, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। नेचर मतलब हमारा प्रकृति होता है और नेचुरल मतलब हमारा प्राकृतिक होता है। ओके, तो नेचुरल जो है हमें देखिए हमारे प्राकृतिक जो भी है हमारे, जो आप अपने देखिए आसपास भी अपने नियर बाय सभी के नियर बाय मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें अपनी प्रकृति से क्या चीजें हैं जो नेचुरली मिलती हैं और लेकिन वो निर्जीव भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सन, स्टार्स, रिवर एसेट्रा, और भी कई सारे एग्जाम्पल है जैसे क्लाउड, ठीक है। बहुत सारे देखिए आप अपने आसपास में सारी चीजें देखते हैं, रिवर भी, नदी भी देखते हैं, तारे भी देखते हैं, सभी सन भी देखते हैं, बादल भी हैं, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे नेचुरल है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है। ये क्या है? हमारे प्रकृति के थ्रू हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू लिविंग व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव वस्तु होते हैं, उनको खाने की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए आपको क्यों होती है? अच्छा आप मानिए आपको आप अब जैसे आप हैं, आपको भोजन की आवश्यकता किस लिए है? तो यही आंसर में बताया गया है आपको, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लीव एंड ग्रो, ठीक है। क्या है? हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि हम ग्रो कर सके, बढ़ सके, और फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। तो क्या है? जिससे कि हमारे फूड से क्या होती है? हमारे अंदर शक्तियाँ आती है। फूड क्या करते हैं? हमारे अंदर शक्तियाँ देते हैं, एनर्जी भरते हैं, और हमें जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। देखिए जैसे कि आप अब मानिए आपको एक दिन भोजन ना दिया जाए तो आप कैसे हो जाते हैं? एकदम सुस्त से हो जाते हैं, ठीक है। बिना खाने के आप लोग रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप ग्रो नहीं करोगे, बढ़ नहीं पाओगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, शक्ति नहीं मिलेगी आपको, जिससे कि आप क्या हो जाएंगे? बहुत ही बीमार हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट फूड के। तो इसलिए जीवित रहने के लिए सभी को फूड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो सांस किससे लेते हैं? जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, जो सांस हमारे जो पौधे होते हैं सांस किससे लेते हैं? स्टोमेटा से, ठीक है। और भी एग्जाम्पल बताए थे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस,
ह्यूमंस मतलब कौन होते हैं? मानव। हम जो मानव कौन है? जो हम है, ये सब कौन है? हम मानव। तो मानव किसके थ्रू सांस लेते हैं? मानव जो है वो हमारे लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। और जो फिश है, फिश किसके थ्रू सांस लेती है? गिल्स के थ्रू लेती है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो किसके थ्रू सांस लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। स्टोमेटा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? हमें क्या करना है? वो डिफरेंट बताना है दोनों में कि लिविंग थिंग्स में क्या फर्क है और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फर्क है। सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है लिविंग थिंग्स हैव लाइफ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव वस्तुएं उनकी होती हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उनका एक जीवन होता है, ठीक है। दे ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ, रिप्रोडक्ट एंड die. Will non-living thing do not grow, breathe, reproduce and मूव, ठीक है। तो जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है उनका क्या है? एक जीवन होता है, ठीक है, प्रॉपर जीवन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपका क्या है? एक जीवन है, लाइफ है, ठीक है। जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनका एक जीवन होता है, लाइफ होता है, और वो ग्रो भी करते हैं, आप बढ़ते भी हैं, खाना भी खाते हैं, किसी चीज को महसूस भी कर सकते हैं, सांस भी लेते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्ट भी, रिप्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रजनन करना, ठीक है। और एंड डाई, डाई मतलब क्या है? जो जीवित लोग होते हैं, जिनकी लाइफ होती है, जीवन होता है, वो हमारे बढ़ते भी हैं, खाना भी खाते हैं, किसी चीज को महसूस भी कर सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं, ठीक है, और मर भी सकते हैं, मर भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो क्या है? ना ही सांस लेते हैं आपके, ना ही रिप्रोडक्ट कर पाते हैं, वो एक से दूसरी चीज नहीं प्रजनन कर पाते, ठीक है, और ना ही वो कभी मर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है वो क्या है? हमारी सांस ले सकती हैं, बढ़ सकते हैं, और लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ना ही सांस ले सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा। सभी बच्चे चैप्टर फर्स्ट का है आपका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। जिसके पास न्यू कॉपी है वो बच्चे आगे से 2 पेज छोड़कर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जिन बच्चों के पास न्यू कॉपी नहीं है अभी, वो अपने पहले वाली कॉपी को ही आगे के पेजों को क्या करेंगे? स्टेपल कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से 2 पेज छोड़कर फिर ये चैप्टर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज पे आपकी वर्ड मीनिंग होगी और सेकंड पेज पर क्या होगा? आपका क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।